सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, हमारे भारतवर्ष में गाय को माता का दर्जा, माता का स्थान दिया गया है। प्राचीन काल से ही लोग गायों की सेवा को पुण्य कार्य समझते मानते आए हैं। कई बार हमें कहा जाता है कि अगर हम गाय को रोटी खिलाएंगे तो हमारे घर में जो धन धान की कमी नहीं होगी और पाप है नष्ट हो जाएंगे। परंतु क्या सच में केवल रोटी खिलाने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे? जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। क्या यह कार्य मात्र एक कर्म कांड बनकर रह गया है या इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक छिपा है? सच्चाई क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी कथा से सुनाऊंगा जो सतगुरु निरंकारी बाबा के माध्यम से आत्मचिंतन की ओर ले जाएगी और सतगुरु बाबा के विचारों को हृदय में उतारने पर विवश कर देगी। यह कहानी एक छोटे से गांव हरिपुर की है। वहाँ एक किसान तो रहता, बुजुर्ग रामलाल, उनकी पत्नी गंगा देवी और उनका बेटा मोहन। रामलाल बहुत ही साधारण किसान थे, लेकिन उनके मन में गाय माता के प्रति गहरी श्रद्धा थी। हर दिन वे अपने हाथों में 2 मोटी रोटियां बनवाते और अपने गायों को जो प्रेम से खिलाते। गांव भर में रामलाल की ईमानदारी और भक्ति की मिसाल दी जाती थी। रामलाल का बेटा मोहन पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करने की इच्छा रखता था। उसे पिता के ये रोटी खिलाने और पूजा पाठ के काम पुराने जमाने की बात लगती। वह अक्सर कहता, बाबा यह सब दिखावा, गाय की रोटी खिलाने से क्या होगा? अगर किस्मत में धन है तो वो यूं ही आएगा, अगर भाग्य में गरीबी लिखी है तो 1000 रोटी खिलाओ कुछ न होगा। रामलाल केवल मुस्कुराकर कहते, बेटा गाय को रोटी खिलाना केवल रिवाज नहीं, ये हमारे मन की करुणा, प्रेम और सेवा का प्रतीक। सतगुरु सिखाते हैं कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। जब हम किसी भूखे प्राणी को अन्न देते हैं तो हमारे आत्मा की उन्नति के कारण बनता है। मोहन को जो पिता समझाते लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन क्या होता है जानेंगे। कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सतगुरु का अंश तो हर प्राणियों में दिखता है। जब हम किसी भूखे प्राणी को अन्न देते हैं तो हमारा आत्मा की उन्नति का कारण बनता है। मोहन को पिता की बातें समझ नहीं आती। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कुएं का पानी सूख गए और लोग एक एक दाने को मोहताज हो गए। गांव में कई लोग अपने मवेशी बेचने लगे ताकि परिवार का पेट पाल सके, लेकिन रामलाल ने अपनी गायों को नहीं बेचा। घर के अनाज खत्म हो गए पर रामलाल ने अपनी गायों के लिए रोटी बनाना नहीं छोड़ा। खुद भूखा सो जाता पर गौरी को रोटी खिलाकर चैन पाता। मोहन इस हालात से तंग आ गया। उसने कहा, बाबा अब बस करो, ये गाय हमें रोटी नहीं दे रही बल्कि हमारी रोटी खा रही। इसे बेच दो और जो पैसे मिले उससे कुछ अनाज खरीद। रामलाल शांत स्वर में कहा, बेटा ये गाय जो है जिसने तुमने बचपन में अपने दूध से पाला है, जब तेरी माँ बीमार पड़ी थी तब गौरी के दूध से ही तू बड़ा हुआ था।
आज जब इसे हमारी ज़रूरत है तो हम इसे छोड़ दें? यही तो सेवा का धर्म है। याद रख बेटा, जो सेवा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। सेवा का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर। सतगुरु बाबा शिक्षा देते हैं। मोहन चुपचाप हो गया। मोहन लेकिन अब मन ही मन वह खिन्न हो गया। एक रात मोहन गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जाने की सोच कर निकला। रास्ते में उसके पैर फिसलने लगे, वह गड्ढे में गिर पड़ा। रात का समय था, सुनसान जंगल। मोहन बेहोश। सुबह होने पर एक चरवाहा उधर से आता। उसने मोहन को घायल देखा और गांव वालों को खबर दी। मोहन को घर लाया गया। गांव के वैद्य ने इलाज शुरू किया पर हालात गंभीर थे। रामलाल ने चिंता के बजाय गौरी के सामने प्रणाम कर प्रार्थना किया, हे परमात्मा, तू ही इस गाय से वास करता है, तेरी ही सेवा है जीवन भर। अब मेरे बेटे को बचा ले। गंगा देवी रो रही थी। गांव भर के खबरें फैली कि रामलाल के बेटे की हालत नाजुक है। उसी दोपहर एक अजनबी साधु आए। वह साधु भूखे थे। रामलाल ने तुरंत गौरी के लिए रोटी, जो बनी रोटी, उस साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सेवा तुम्हारे कुल को तार देगी। जाओ, तुम्हारा बेटा स्वस्थ होगा। सचमुच कुछ घंटों में वही हुआ जो साधु कहा था। मोहन को होश आया। वैद्य भी आश्चर्यचकित थे। मोहन ने जब होश में आते देखा था, पिता की आंखों में सच्चे प्रेम और श्रद्धा से चमक रही थी। उसे आंखों में भर आई। मोहन की याद में परिवर्तन किया था। जब दिन के बाद मोहन की सोच बदली, उसने गायों की रोटी का महत्व तो समझा। अब वह खुद हर रोज गौरी को रोटी खिलाने लगा। वह जान गया कि गाय को रोटी देना केवल एक कर्मकांड नहीं, यह तो अपने भीतर के अहंकार को मिटाना, सेवा की प्रेम और सद्गुरु की परमात्मा की रचना का सम्मान करने का जरिया है। मोहन ने गांव में गौशाला का स्थापना, शहर से कुछ कमाकर आया। नौकरी का प्रस्तावना आने के बाद वह गांव में ही रहकर पशु सेवा का वर्ण किया। गांव में बरकत और आई। बारिश अच्छी हुई, फसलें लहलहा उठी। गांव में लोग अब मोहन की रामलाल से प्रेरित होकर हर प्राणी की सेवा करने लगे। गांव में न कोई जो कि भूखा रहा, बेसहारा रहा। न कहानी इस प्रकार शिक्षा मिलता है कि गाय को रोटी खिलाने से फल भौतिक सुख नहीं, असली फल है हृदय में करुणा और सेवा का संकल्प, जो सतगुरु निरंकारी बाबा की शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। सतगुरु सिखाते हैं कि गाय की रोटी देना तब सार्थक जब हमारे भीतर सेवा और प्रेम की सच्ची भावना। मात्रा दिखावे के लिए रोटी कोई पुण्य नहीं लाता, पर जब हम किसी भूखे प्राणी को परमात्मा का अंश मानकर भोजन कराते हैं तो हमें आत्मिक शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है। मोहन अब गांव के बीच बच्चों को भी सिखाता था, बेटा, गाय की रोटी खिलाना मत भूलो, पर यह न समझदार जो केवल तुम्हें धन मिलेगा, इसके भीतर इंसान जागेगा और तुम्हारे मन निर्मल होगा। सच्चे सतगुरु की कृपा तुम पर बरसेगी और सच्चे जो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गाय को रोटी खिलाने से हम असली फल को प्राप्त करते हैं। हमारे भीतर की करुणा, प्रेम और सेवा भाव का जागरण होता है। सतगुरु निरंकारी बाबा की शिक्षा हमें यही मार्ग दिखाता है कि सेवा करिए, प्रेम करिए और हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करिए। यही जीवन का सच्चा फल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चंगे जी, जिंदगी एक मौत, दो शब्द जो हर इंसान को झकझोर देता है। या तो कभी आपने देखा होगा जब मनुष्य मरते हैं तो हम देखते हैं लोग अक्सर
पछतावा करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी भी सोचता है। मौत को लेकर हमारे समाज में न जाने कितने अंधविश्वास फैले हैं। मरते समय आत्मा बहुत तड़पती है। कहते हैं आत्मा घर में भटकती है। शरीर जो आत्मा से निकलती है तो बहुत दर्द होता है। प्रेत आत्मा लौटकर घर वालों को सताती है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है? क्या सच में आत्मा मरने के बाद तड़पती है? क्या आत्मा कोई जगह विशेष पर मरती है, या ये सब हमारे मन का डर है? आज जानेंगे एक ऐसी विक्रम की कहानी, जो ऐसे शख्स जो मौत के रहस्य को खुद जिगर किया, कैसे सतगुरु विचारों ने उनका जो मौत और आत्मा के सच को स्वरूप को अनजान से जो बेजान कर दिया। सत्संग जी, ये हर इंसान को जरूर सुनना चाहिए, इसलिए विनती है आपसे, आप भी जरूर देखें। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विक्रम एक 40 वर्ष का स्कूल शिक्षक। रात को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता, मरने पर दर्द होगा, क्या मेरी आत्मा भी भटकेगी? वो शमशान के पास से गुजरता तो रूह कांप जाती। कोई मर जाता है तो हफ्ते उदास भयभीत रहता। विक्रम ने बहुत किताबें पढ़ी, तांत्रिक से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। मौत बहुत दर्दनाक, आत्मा निकलते वक्त शरीर तड़पता है। एक रात विक्रम की स्कूल बस जो खाई में गिर गई। उस हादसे में विक्रम घायल तो हुआ, और कुछ पल के लिए उस शरीर जो निर्वल जो कि हो गया। वो अपने देह को ऊपर से देख रहा था। विक्रम सोच रहा था, ये क्या, मैं तो जिंदा हूँ, मगर मेरा शरीर नीचे पड़ा है। वो शरीर से बाहर था, लेकिन कोई दर्द नहीं। एक अद्भुत थी, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसे एक दिव्य प्रकाश दिखी। प्रकाश में आवाज आई, विक्रम तेरा समय अभी नहीं आया, लौट जा, तेरा कार्य अभी अधूरा है। मौत कोई डर नहीं, आत्मा अमर है, शरीर तेरा वस्त्र है। और जो वो फिर से अपने शरीर में लौट आए। विक्रम की आंखें खुली। वो अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, विक्रम को कुछ पल के लिए हम मृत मान बैठे थे, ये चमत्कार है कि वो लौट आया। अक्सर आपने भी सुना होगा, ये कोमा में चला गए हैं, अब इनका बचना तो मुश्किल है, आपने सुना होगा। लेकिन भगवान के चलते देखिए तो इनके शरीर में जान आ गया। ऐसे भी कहते हैं गाँव में अक्सर लोग। अब विक्रम की ज़िंदगी वैसे तो ज़िंदगी बदल गई। वो सच्चाई जानने की बात जो कि भटकने, सच्चाई को समझने लगा। किसी तांत्रिक और मौलिक किसी पंडित को संतुष्ट न हुआ। फिर उसे एक दिन किसी सतगुरु मिशन के बारे में सत्संग सुनाया गया। विक्रम सत्संग में गया। वहाँ संत कह रहे थे, मौत कोई पीड़ा नहीं, आत्मा कोई जगह विशेष प्रवास नहीं करती, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे पानी की बूंद समुद्र से अलग हो जाता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ब्रह्मज्ञान के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो सतगुरु को जान देता है वे मौत के डर से मुक्त हो जाता है। विक्रम की आंखें खुली। उसने उसी वक्त ब्रह्मज्ञान लिया। विक्रम के गांव में अब एक नई मुसीबत आई। गांव में किसी की मौत होती तो वह अफवाहें फैल जाती। उसकी आत्मा में भटक रही थी। रात को किसी को सपने में दिखी उसकी आत्मा। लोग तंत्र मंत्र कराने लगे। मरे हुए के कपड़े, नींबू मिर्च टोटके जो लगाने लगे। विक्रम के अब गांव को इकट्ठा किया, सतगुरु विचार सुनाया। मौत शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा न भटकती न तड़पती, ब्रह्मज्ञान से मुक्त है, परमात्मा में मिल जाती। डरना छोड़िए, सत्संग करिए, सच्चाई को जानिए। धीरे धीरे गांव का भय मिटने लगा। विक्रम अब हर गांव में जाकर सत्संग, निरंकारी संदेश फैलाना शुरू किया। मरते समय कितना दर्द होता है वो मुस्कुराकर कहता, मौत का दर्द अज्ञानता में है,
ब्रह्मज्ञान लेने के बाद आत्मा शरीर छोड़ जाती है, वो परम शांति जो पाती है। विक्रम अब सेवक बन चुका था। अब सालों की सेवा के बाद विक्रम खुद एक दिन बीमार पड़ा। उसकी आखिरी घड़ियां चल रही थी, वो शांत था। उसने सतगुरु का सुमिरन किया और अंतिम सांस लिया। लोगों ने देखा विक्रम के चेहरे पर मुस्कान, न कोई तड़प न कोई दर्द। गांव वालों ने कहा यह तो चमत्कार ही था। विक्रम ने सच में मौत का डर मिटा दिया। मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न घर में भटकती है और न तड़पती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। सतगुरु का ब्रह्मज्ञान आत्मा को परम शक्ति देता है। अंधविश्वास हमें डरा कर जीवन नर्क बना देता है, लेकिन सत्य हमें मुक्ति कराता है। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिए। सत्संग जी।